नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू। भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत 29 शाखाओं से खरीदे जा सकेंगे बॉन्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लेने और प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करने का किया आग्रह। प्रदेश में आज से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 शुरू होगा और प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में, कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग प्रभावित। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। देश में चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू होगी। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं पर इस महीने की 11 तारीख तक खरीदा जा सकेगा। राजस्थान सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शाखाओं पर इन बॉन्ड की बिक्री होगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन बॉन्ड की बिक्री के 30वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को इन्हें जारी करने और इनका भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारतीय नागरिक इस बॉन्ड को खरीद सकते हैं और केवल वे ही पंजीकृत राजनीतिक दल उन्हें खरीदने के पात्र होंगे जिन्हें पिछले आम चुनाव या राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% मत हासिल हुआ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लें और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि #जनमन सर्वे का इस्तेमाल करते हुए फीडबैक सीधे उन्हें भेजें। ये सर्वेक्षण राष्ट्र की प्रगति और विकास के बारे में लोगों की राय व्यक्त करने का मंच है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि लोग सरकारी कार्यक्रमों, अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों और संसद सदस्यों के कार्य निष्पादन जैसे कई मुद्दों पर अपना फीडबैक साझा कर सकते हैं। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में पात्र लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में अलवर जिला कलेक्टर ने संकल्प यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं में राहत देने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बीकानेर में संकल्प यात्रा के तहत आज कई स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन स्थानों में बदरासर कावनी, साजनवासी, उड़सर, माणकासर, मोडायत, पुंदलसर, बल्लर, 17 KHM, सहनीवाला और रोझा शामिल हैं। कल लगाए गए शिविरों में ड्रोन का प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। यहां कृषि विभाग की ओर से ड्रोन के माध्यम से खेतों में नैनो फर्टिलाइजर का प्रदर्शन किया गया। जालौर में आज जागरूकता वैन बावड़ी, नौसरा, सांफाड़ा, तड़वा, ओटवाला, सायला, थोबाऊ और फागोतरा ग्राम पंचायतों में पहुंचेगी। सवाईमाधोपुर में कल लोगों को भारजा नदी, भाड़ौती, रोडावद, कोसरा और गोतोड़ दतूली में किसानों को जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड सहित उन्नत खेती से संबंधित कई तरह की जानकारी दी गई। इस दौरान शिविरों में ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने के संकल्प की शपथ भी दिलाई गई। गंगापुर सिटी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा केंद्रीय संचार ब्यूरो जयपुर की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कल से डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके तहत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सहित आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित विषय वस्तु को भी दर्शाया जाएगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो सवाईमाधोपुर के प्रभारी अधिकारी नेमीचंद मीना ने बताया कि प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विद्यार्थियों और आमजन के लिए मन की बात, फिट इंडिया, ऑनलाइन क्विज और महिला सशक्तिकरण जोन बनाए जाएंगे। और अब एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर जिला अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, बहरोड़, खैरथल, तिजारा,
नीमका थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के लिए अंशकालिक संवाददाताओं पीटीसी के चयन के लिए आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2024 कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर आवेदन का प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विवरण के लिए वेबसाइट पर पीटीसी गाइडलाइंस अवश्य देखें। पहले आवेदन कर चुके आवेदकों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में आज से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 शुरू होगा। इसके लिए यूएई और भारतीय सेना की टुकड़ी थार के मरुस्थल में पहुंच चुकी है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी अभियानों में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना और उन्हें सीखकर पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रक्षा क्षेत्र के द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों में रक्षा उपकरण का विकास और उत्पादन, सशस्त्र बलों के संयुक्त अभ्यासों, विशेषकर नौसैनिक अभ्यासों, सामरिक और विचारधाराओं की सूचना को साझा करना, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर से संबंधित प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल है। गौरतलब है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में आबूधाबी के अल डफरा बेस पर आयोजित किया गया था। समूचा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। अधिकतर स्थानों पर कोहरे के चलते और दृश्यता कम होने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। साथ ही रेल और बस मार्ग भी बाधित हो रहा है। राजधानी जयपुर में सुबह घना कोहरा छाया रहा। जालौर में तेज सर्दी से आम जनजीवन के साथ पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। जिले में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। बारां और सवाई माधोपुर में लोग सर्दी से बचने के लिए दिन में भी अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलवर में घने कोहरे के कारण सभी रेलगाड़ियां 8 से 10 घंटे की देरी से पहुंच रही हैं। बीकानेर में कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। यहां लंबी दूरी की गाड़ियां विलंब से पहुंच रही हैं। चूरू, भीलवाड़ा और सीकर में घना कोहरा छाया हुआ है। करौली में भी सर्द हवाओं के चलने से ठिठुरन बनी हुई है। बाड़मेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज सर्दी से दिन में भी गलन बनी हुई है। समूचा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। तेज ठंड के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में आज अल सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। तेज ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेने समेत कई जतन कर रहे हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में चल रहे घने कोहरे का दौर अगले 4-5 दिन तक बने रहने की संभावना है। इसके असर से दिन का अधिकतम तापमान औसत से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आने की संभावना है। विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया है। शीतकालीन अवकाश शुरू होने के साथ ही प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। अलवर में प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक मित्रों और टूरिस्ट एक्शन फोर्स की नियुक्ति की है। ये पर्यटक मित्र बाला किला, सिलीसेड़, सरिस्का सहित अन्य स्थलों के संबंध में जानकारी देने सहित कानून व्यवस्था, सुरक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। नववर्ष पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों को देखकर पर्यटक रोमांचित हो रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल सरिस्का में 756 पर्यटकों ने सफारी का आनंद लिया। वहीं अलवर बफर रेंज में भी बड़ी संख्या में पर्यटक सफारी के लिए पहुंचे। इसके अलावा सिलीसेड़ झील, भानगढ़ एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर लोग सैर के लिए पहुंचे। वहीं दिल्ली एनसीआर से सबसे ज्यादा पर्यटक अलवर आए। पर्यटकों ने सिलीसेड़ झील में बोटिंग और सरिस्का में बाघों की साइटिंग का भी आनंद लिया। साथ ही पर्यटकों ने अलवर शहर में स्थित मूसी महारानी की छतरी, सागर संग्रहालय, किशनकुंड सहित अन्य जगहों का भ्रमण किया। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी समाचार, अलवर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिपक्षीय एक दिवसीय श्रृंखला में अंडर 19 क्रिकेट का मुकाबला आज होगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ओल्ड वार्डियंस मैदान में खेले जाने वाला ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। पहले मैच में भारत की पुरुष टीम ने 6 विकेट से अफगानिस्तान को हराया था। इस श्रृंखला में अफगानिस्तान तीसरे देश के रूप में भाग ले रहा है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू होगी। भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत 29 शाखाओं से बॉन्ड खरीदे जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से नमो ऐप पर जनमन सर्वेक्षण में भाग लेने और प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करने का आग्रह किया है। प्रदेश में आज से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 शुरू होगा। और प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। कई स्थानों पर रेल और सड़क मार्ग प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।